नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्ड पे। तो आज की इस वीडियो में कुछ समाज से क्वेश्चन करेंगे और कुछ लिंक का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। धर्म बुद्धि यथार्थ, धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास है। समास वह समास है जिसके उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, लालमणि, मृग नयन, ये क्या है? ये सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। ऑप्शन है हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुज भुजदंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भुजदंड, जो कि कर्मधारय समास है। विग्रह करने पर इसको दंड के समान भुजा जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन है अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंधकूप, जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास कहते हैं किसको? देखिए इसका परिभाषा, जिस समास में विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में विशेषण पहले होता है, जैसे महान पुरुष, तो पहले क्या हुआ? महा, उसके बाद हो गया पुरुष, महान है जो पुरुष, महान पुरुष। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। सज्जन, सत है जो जन, सज्जन। अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधकूप। उसके बाद है परमनंद, परम है जो आनंद, मंदाग्नि, मंद है जो अंगनी। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अधपका, आधा है जो पका। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। ये सब क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण है। उसके बाद है कापुरुष, कायर है जो पुरुष। निर्विवाद, विवाद से निर्वित। नलकूप, नल से बना है जो कूप। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानंद समास शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, जो कि अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो उसे कर्मधारय समास बनता है। इसे समाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। ये समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे महात्मा, दीर्घायु, महाराजा, नीलगाय, नीलकमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प, सभी विशेषण और विशेष्य से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। नीलकमल का समास विग्रह करने पर नीला है जो कमल, यहाँ विशेष्य का संबंध विशेषण से है, अतः कर्मधारय समास है। नेक्स्ट द्विगु समास से क्वेश्चन करते हैं। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? तो द्विगु समास की परिभाषा है, जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, त्रिलोचन, ये सब क्या है? ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। चलिए हम आगे उदाहरण कुछ करते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। तिरंगा अर्थात होता है तीन रंगों वाला, तो द्विगु समास है। इसका विग्रह तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में किया जाएगा।
तब यह बहुब्रीहि समास होगा। अगर भारतीय ध्वज के रूप में किया जाएगा तो बहुब्रीहि समास होगा, नहीं तो 3 रंगों वाला में किया जाएगा तो द्विगु समास होगा। अब इसका देखिए, जी समास 2 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु और में है अव्ययी भाव और दो में है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि द्विगु है, द्विगु समास, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है जिसके समस्त पद में समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार को नवरत्न कहते हैं। अष्टपदी, अष्टपदों का समाहार। पंचवटी यानी पंच यानी हो गया 5। प्रथम पद क्या है? तो संख्यावाचक है। प्रथम मध्य पूर्व पद। 5 वटों यानी कि वृक्षों का समूह को पंचवटी कहते हैं। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार को चतुर्वर्ण कहते हैं। उसके बाद है षटकोण, 6 कोणों वाला को षटकोण। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। सतसई, 7 सौ का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। ये सब क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन, जो कि द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास, जो कि पंचवटी समास का उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे क्या है? संख्यावाचक है, इसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रि हो गया तो 3 भुजाओं वाला को क्या कहते हैं? त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समास से क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका ये समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही सब पद समान रूप से प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में, और इस समास के कितने भेद है? तो 3 भेद है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे गाय बल, गाय और बैल, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ऐसा क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन है उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में शब्द पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। जिस समास में सपद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व तथा वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन है शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पापुण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाप पुण्य, जो कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पाप या पुण्य।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस समास में दो पद के बीच या, अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं। यह थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आजकल, आज या कल में भी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का कौन सा शब्द है? ऑप्शन है आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आज या कल। क्या है? द्वंद्व समास का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कतर व्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। कतर व्योत, कतर यानी कि काटना और व्योत यानी कि छांटना। काटने और छांटने में की क्रिया या ढंग को कतर व्योत कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हार जीत, तो बीच का शब्द क्या हो गया? लोप हो गया। पाप पुण्य, इसमें जो बीच का शब्द है इसको कहते हैं योजक चिन्ह, ये लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध हो गया गलत शब्द। ऑप्शन है ए भरपेट अव्ययी भाव, रसोई घर तत्पुरुष, दाल रोटी द्वंद्व, चाल चलन अव्ययी भाव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल चलन अव्ययी भाव। इनमें यही गलत है, क्योंकि चाल चलन अव्ययी भाव नहीं होगा, चाल चलन होगा द्वंद्व समास। बाकी शेष सब क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास, जय और पराजय। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, उसके बाद है द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते ही है, साथ ही अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं, जैसे अनजल, अन और जल, धनुर्बाण, धनु और बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि और लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि और लाभ ये द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ युग्मय जोड़ा है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है, जैसे हानि और लाभ, दिन रात, माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए बहुव्रीहि समास से कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुसुम का कुसुमाकर में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। कुसुमाकर का समास विग्रह करने पर कुसुम यानी कि फूलों का खजाना है अर्थात बसंत है, तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपमंडूक किस समास का योजना है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। कपमंडू का समास विग्रह करने पर जिसका ज्ञान यानी कि कुप सीमित हो अर्थात व्यक्ति विशेष होता है, उसको बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्दय में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, उसके बाद है द्विगु समास, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। निर्दय का समास विग्रह करने पर दया नहीं है अर्थात विशेष व्यक्ति होता है, निर्दयी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करने पर महान है जो आत्मा, महात्मा, एक कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबोदर उदाहरण है, एक इसका है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का और कर्मधारय समास का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास का। अब जानते हैं कि बहुव्रीहि समास कहते किसको हैं। तो देखिए, जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है।
जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबोदर। श्री गणेश भगवान। उसके बाद है चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, तो किसकी है, तो विष्णु भगवान की। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर है, शिखर पर जिसके, तो शिव भगवान की, शंकर जी की। बीना पानी, बीना है पानी में जिसके, सरस्वती जी की। गिरिधर, गिरी को धारण किया जिसने, श्री कृष्ण। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, रावण। जलज, जल से उत्पन्न है जो कमल, जो, तो क्या हो गया, तो कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल नयन में, कमल नयन में कौन सा समास है, ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतझड़ में कौन सा समास है, ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। पतझड़ बहुव्रीहि समास है, विग्रह करते हैं तो झड़ते हैं जिसके पत्ते, यानी कि ऋतु। नेक्स्ट, लिंग से क्वेश्चन कुछ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। स्त्रीलिंग, लिंग दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में कहे तो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में बोले तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो चलिए लिंग से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान, प्रतीक आदि होता है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी शब्द चेतन और अचेतन इन्हीं लिंगों में विभक्त है। संस्कृत में एक अन्य लिंग भी होता है जो नपुंसक लिंग। 3 संज्ञा इन्हीं 3 लिंगों में विभक्त है। संस्कृत में एक ही वस्तु या व्यक्ति के वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंगों के है, यथा तट के, तटी, तटम, ये तीनों लिंग है, तीनों का अर्थ तट है। इसी प्रकार दाड़ा, भाड़िया, कलत्रम, तीनों का अर्थ स्त्री है। कुछ ऐसे शब्द है जिनका अर्थ भेद से लिंग भेद होता है, यथा मित्र शब्द सखा का बोध होने पर नपुंसक लिंग और सूर्य का बोधक होने से पुल्लिंग, और संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिंग निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन है लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य, जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन है दया, बुढ़ापा, निर्धनता, घुटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा, जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ उदाहरण देखिए। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, वन, वा, पा होता है वहां पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बरपन, बढ़ावा इत्यादि। ये सब क्या है, पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है। बंदूक, बकवास, बगल, बचत, बचत, बदबू, बनावट, बारात, बधाइया, बर्फ, बहार, बाह, बातचीत, बागडोर, बारिश, बाढ़, बुद्धि, बूंद, बैठक, बोतल, बौछार आदि सब स्त्रीलिंग है। और कुछ पुल्लिंग के उदाहरण देखिए, दंग, दंड, दबाव, दर्ज, दर्पण, दफ्तर, दरबार, दस्तखत, दहेज, दांत, दाग, दानव, दाम, दही, दास, दीन, दिमाग, दिल, दीप, दीपक, दूध, दृश्य, देशांतन, दूतावास, देहात, दैत्य, द्वेष, द्वार, द्वेष इत्यादि पुल्लिंग शब्द है। कुछ और पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है, नकद, नक्षत्र, नगर, नमक, नल, नाखून, नियम, निवास, निवेदन, निशान, निष्कर्ष, नींबू, नीर, नीलम, नृत्य, नेत्र, नहर, न्याय, न्यास इत्यादि सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा शब्द है, ऑप्शन है सरसों, मकई, सारस, मूंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारस, जो कि पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन है चन्ना, अरहर, बाजरा, उड़द। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरहर, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है।
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन है बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मजा, सजा, कजा, रजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मजा। पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो कौन सा है? हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दारा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत में भाड़िया, भाड़िया, दारा, कलत्र तीनों शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु पुल्लिंग शब्द है। भाड़िया स्त्रीलिंग, कलत्र नपुंसकलिंग, शेष स्त्रीलिंग है। हकीकत, हड़प, हड़ताल, हत्या, हद, हलचल, हवा, हाक, हाय, हाट, हालत, हिंसा, हिंसक, हिदायत, हिंग, हिम्मत, हल्दी, हैसियत, होरा इत्यादि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, दारा, कलत्र, पत्नी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलत्र, जो कि नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन है ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त, ज्ञानय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानवान, जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है तो कौन सा है? ऑप्शन है घास, आय, व्यय, नहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यय, जो कि पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। कुछ अन्य उदाहरण है, वर्ज, वजन, वज्र, वन, वनवास, वर, वरप, वर्जन, वसंत, बहिरंग, वाचन, वात, वार, वाष्प, विकल्प, विक्रय, विघटन, विलंब, विमर्श, विलास, विष, विलयन, विवाद, विसर्जन, विस्फोट, वृत्त, वेश, वैभव, वैनस्य, वैराग्य, वैष्णव, व्यंग्य, व्यंजन, व्यवधान, व्याख्यान, व्याख्यात, व्यास इत्यादि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है आय, व्यय, नहर, लहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यय, जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द है? दही। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। लिंग के दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञा जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द होती है। कुछ अपवाद में है, घी, मोती, दही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन है चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दही, जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है तो कौन सा? ऑप्शन है रत्न, मोती, नकल, बचपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नकल, जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन है सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूचीपत्र, जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है टकसाल, दाग, घर, खीरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टकसाल, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दाग, खीरा, घर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है नदी, टोपी, उदासी, पहिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहिया, जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। अकारांत शब्द पुल्लिंग है, शेष विकल्पों में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋतु, जो कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है, शेष पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन है धुआं, संध्या, भाता, धावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संध्या, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।